हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मैथ एंड साइंस टेस्ट सीरीज में। तो हमने साइंस के ना 15 मॉडल सेट कर लिए, तो चलिए 16वां मॉडल सेट करते हैं। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। फर्स्ट क्वेश्चन है कि डायनामाइट का प्रमुख अवयव है। तो डायनामाइट का प्रमुख अवयव अपने पास है नाइट्रोग्लिसरीन। तो नाइट्रोग्लिसरीन इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने पास सेकंड क्वेश्चन। एक सेकंड। सेकंड क्वेश्चन है कि पर्णहरित क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु कौन सी है। तो क्लोरोफिल के अंदर मुख्य धातु जो उपस्थित है वो है मैग्नीशियम। तो मैग्नीशियम क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्य धातु है। तीसरा क्वेश्चन है कि कोबाल्ट साल्ट उत्सर्जित करता है। तो कोबाल्ट साल्ट क्या उत्सर्जित करता है। तो कोबाल्ट साल्ट गामा किरणें हैं उनको उत्सर्जित करता है। नेक्स्ट हमारे पास है चौथा क्वेश्चन है कि पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है। तो पृथ्वी का पलायन वेग क्या है। तो वो है 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। 11.2 किलोमीटर पर सेकंड। पांचवा क्वेश्चन है कि एल्कोहल का प्रयोग किस तापमापी में किया जाता है। ठीक है, तो एल्कोहल का उपयोग 40 डिग्री के नीचे के तापमान को मापने के लिए किया जाता है। ठीक है, छठा क्वेश्चन अपने पास है कि किसी पदार्थ को गर्म करने पर उस पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो अगर हम किसी पदार्थ को गर्म करेंगे तो उसका आयतन बढ़ता है और द्रव्यमान नियत रहता है, नहीं रहता है वेट। सातवां क्वेश्चन है कि ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है। तो ध्वनि की चाल है वो माध्यम की प्रत्यास्थता पर तथा घनत्व पर निर्भर करती है। आठवां क्वेश्चन है कि सबसे अधिक ध्वनि की चाल माध्यम के किस अवस्था में होती है। तो जो ध्वनि की चाल है वो सबसे अधिक ठोस अवस्था में होती है, फिर उसके बाद किस में आ जाती है, द्रव में, और फिर उससे के बाद गैस में। ठोस गैस द्रव सबसे ज़्यादा ठोस अवस्था में होती है। नौवां क्वेश्चन है कि सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु कितना होता है। तो सामान्य आँख के लिए दूर बिंदु अनंत होता है, अनंत जिसका अंत न हो। तो 10वां क्वेश्चन अपने पास है कि प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक किसे माना जाता है। तो समतल दर्पण है उसको प्रकाश का सबसे अच्छा परावर्तक माना जाता है। 11वां क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष का निर्माण किन किन क्रियाओं के द्वारा होता है। ठीक है, तो इंद्रधनुष का निर्माण प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ठीक है, अपवर्तन और वर्ण विक्षेपण पर होता है। बारहवां क्वेश्चन है कि प्रकाश का परिकरण किस पर निर्भर करता है। तो प्रकाश का परिकरण उसके तरंग दैर्ध्य पर निर्भर करता है, तरंग दैर्ध्य वेवलेंथ पर निर्भर करता है। 13वां क्वेश्चन है कि सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसका होता है। तो जो गामा किरणें होती है उनका सबसे कम तरंग दैर्ध्य होता है। 14वां क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष का कारण क्या होता है। निकट दृष्टि दोष जिसमें निकट की वस्तुएं साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की दिखाई नहीं देती साफ। तो निकट दृष्टि दोष के अंदर क्या होता है, नेत्र लेंस का मोटा हो जाना और फोकस दूरी क्या होती है अपनी कम हो जाती है, इसलिए निकट दृष्टि दोष होता है। अर्ध 15वां क्वेश्चन है कि अर्धचालक पर ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो अर्धचालक पर क्या होता है, ताप का क्या प्रभाव पड़ता है। तो ताप बढ़ने पर वो चालक की चालकता बढ़ती है और घटने पर घटती है। मतलब जैसे तापमान बढ़ेगा तो चालकता बढ़ जाएगी और तापमान को कम करेंगे तो चालकता वो अपनी क्या होगी, घट जाएगी। 16वां क्वेश्चन है कि हीटर का तार किसका बना होता है। तो जो हीटर का तार है वो नाइक्रोम का बना होता है, नाइक्रोम। 17वां क्वेश्चन है कि प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का कितना गुना होता है। तो प्रोटॉन का भार इलेक्ट्रॉन के भार का 1836 गुना होता है। 18वां क्वेश्चन है कि CO2 गैस का गुण क्या है। तो CO2 गैस अपने पास क्या होती है, अम्लीय होती है, एसिडिक होती है, अम्लीय। थैंक यू दोस्तों।